अच्छा, आज के सेशन के अंदर हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो बेसिकली जावा स्क्रिप्ट के ज़रिए हम जो इमेजेस चेंज करते हैं। जिस तरह आप लोग बड़ी बड़ी ई कॉमर्स की वेबसाइट देखते होंगे, उसके अंदर इमेजेस चेंज हो रही होती हैं कि बैक लुक, फ्रंट लुक, साइड लुक, राइट लुक, लेफ्ट लुक एंड सो ऑन। इस तरीके से वहाँ पर क्या होता है, आपके एक क्लिक के ऊपर उस इमेज के लुक्स चेंज हो रहे होते हैं। तो बेसिकली वो जावा स्क्रिप्ट के ज़रिए भी होता है, तो वो मैं आप लोग को आज सिखाऊंगा आज की क्लास के अंदर। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट एन की मदद से यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। इस फोल्डर का नाम रख देते हैं चेंज अंडर स्कोर इमेज विथ JS। सही है भाई। और इसके अंदर हम लोग एक फ़ोल्डर बना लेते हैं और उस फोल्डर का नाम रख देते हैं IMG। सही है। इस वाले फोल्डर को हम ओपन कर लेते हैं VS कोड पर। तो मैं यहाँ पे CMD लिखूँगा और यहाँ पर कोड डॉट, तो ये क्या होगा हमारा, किस पे ओपन हो जाएगा, CMD के ऊपर हमारा ये वाला ओपन हो जाएगा। सही है। तो इन सबको हम क्रॉस कर देते हैं, इसको भी क्रॉस कर देते हैं। यहाँ पर अब हमें एक अदद फाइल की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फाइल क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पर जाते हैं, न्यू फाइल इंडेक्स डॉट HTML के नाम से हम क्या करेंगे, एक फ़ाइल अपनी क्रिएट कर लेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, HTML का कोड जनरेट कर लेंगे। दैट्स इट। ठीक है। अब इमेजेस चाहिए होंगी तो यहाँ पर हम चले जाएंगे और यहाँ से जाने के बाद लाइक स्मार्ट वॉचेस के नाम से हम क्या करेंगे, स्मार्ट वॉच प्राइस दराज लिख देते हैं, ताकि उसके अंदर फौरी हमारे पास इमेजेस आ जाए। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। हमें बेसिकली पिक्चर्स की ज़रूरत है, तो मैं पिक्चर्स उठा लेता हूँ। यहाँ पे स्निपिंग टूल से फटाफट उठा लूँगा। तो इस पर क्लिक करते हैं। स्मार्टफोन्स की देख लेते हैं, थोड़ी सी बड़ी पिक्चर्स आ जाए। ये टेक्नो का है। एक ये पिक्चर है, एक ये पिक्चर है और एक ये पिक्चर है। आई थिंक ये और ये सेम आ रही है। पिक्चर्स ऐसी हों ज़रा थोड़ा सा हमें क्लियर नज़र आए। चलो भाई, ये पिक्चर्स आ गई। ठीक है भाई, ये हमारे सामने कुछ पिक्चर्स हैं। अगर हम इसके ऊपर जाकर क्लिक कर दें, एक ये आ रही है और एक ये आ रही है। ठीक है। थोड़ा सा और देख लेते हैं। एक, दो, तीन, चार। सही है। तो कोई 3-4 इमेजेस हमें मिल गई हैं। अब यहाँ से मैं स्निपिंग टूल से इमेजेस उठा लेता हूँ। तो वैसे तो आप लोग को पता है पिक्चर्स वैसे भी उठ सकती हैं, आता है वो तरीका व्यू पे सोर्स से। यहाँ पर चले जाओ, डेस्कटॉप पर चेंज इमेज IMG के, इसके अंदर मैं फर्स्ट इमेज रख देता हूँ। ठीक है भाई, ये हमारे पास पहली इमेज आ गई। इसी तरीके से अब मैं दूसरी इमेज उठाता हूँ। इस इमेज को भी मैं क्या करता हूँ, स्निपिंग टूल की मदद से मैं इस वाली इमेज को भी क्या करता हूँ, उठा लेता हूँ।
कंट्रोल एस और इसका नाम हम 2 रख देते हैं। 2 इमेजेस हो गई। एक और उठा लेते हैं। फर्स्ट वाली उठा ली थी? फर्स्ट नहीं उठाई थी ना, तो फर्स्ट इमेज भी हम उठा लेते हैं, कंट्रोल एन। तो ये हमने क्या किया है, 3 इमेजेस उठा लिए। आई थिंक रिपीट हो गई है, चलो खैर हो गई। ये वाली देख लेते हैं, ठीक है। ये हम इमेजेस उठा लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल एस, तो 1 2 3 और ये 4 इमेजेस हो गए, ठीक है। तो हमने 4 इमेजेस क्या किए, डाउनलोड करके रख लिए, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं एक तरीका बता देता हूँ कंटेनर फॉर्म में। कंटेनर आपको पता ही होगा, किसी भी चीज़ को आप कंटेनर फॉर्म में रख सकते हो। यहाँ पर अब एक काम करते हैं, हम एक थोड़ा सा एक हेडर बना लेते हैं, एक सेक्शन बना लेते हैं और एक फुटर बना लेते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एक डिव की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं इंटरनल ही CSS यूज़ करूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पर इंटरनली CSS यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पर चले जाता हूँ क्लास और इसका नाम रख दो हेडर, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्लास बना ली, इसका नाम मैंने हेडर रख दिया। इधर चला गया, ये आ गया हमारा सेक्शन और ये आ गया हमारा एक अदर फूटर। तो यहाँ पर चले जाते हैं, इसका नाम रख देते हैं सेक्शन, इसका नाम रख देते हैं फूटर, दैट्स इट, ठीक है। इधर चले जाएंगे, इधर जाने के बाद इनकी थोड़ी सी हम स्टाइलिंग वगैरह कर लेंगे। तो यहाँ पर स्टाइल का टैग ओपन कर लेंगे, स्टैरिक का साइन देके पैडिंग मार्जिन जो भी आ रही है उसको क्या कर देंगे, हम डिफ़ॉल्ट कर देंगे। तो यहाँ पर पैडिंग 0px और मार्जिन हम इसकी कितनी कर देंगे, 0px, दैट्स इट। अब इधर आएंगे और यहाँ पर हम दे देंगे, क्लास है तो किससे ऑपरेट होगी, ये डॉट से ऑपरेट होगी। तो यहाँ पर लिख देंगे हेडर और इसका कर देंगे हम बैकग्राउंड कलर ऑरेंज। इसी तरीके से यहाँ पर हम आ जाते हैं, इसकी हाइट डिफाइन कर देते हैं, हाइट इसकी दे देते हैं 150px, दैट्स इट। यहाँ पर आते हैं डॉट सेक्शन और सेक्शन की हम ज़रा हाइट बढ़ा देंगे क्योंकि हमें इमेजेस वगैरह सब चीज़ें किसके अंदर रखनी है, हमें सेक्शन के अंदर रखनी है। तो मैं यहाँ पर चला जाऊँगा और सेक्शन का यहाँ पर मैं दे दूँगा बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर इसका हम कर देते हैं ग्रे और इसकी हाइट हम डिफाइन कर देते हैं 500px, दैट्स इट। और फूटर को हम एज इट इज़ हेडर जैसा ही बना लेते हैं। यहाँ पर जाते हैं और देखो इसको फूटर को भी हमने क्या किया हुआ है, हेडर जैसे ही बना लिए। सिर्फ मैं इधर जाकर इसका क्या करूँगा, नाम चेंज करूँगा। कंट्रोल एस दबाते हैं और ज़रा जाकर अपनी वेबसाइट देखते हैं किस तरीके की बनी है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से हमारी क्या हुआ, एक अदद वेबसाइट बन गई है। अच्छा, इसको कंटेनर फॉर्म में अगर मैं रखना चाहूँ तो मैं इसको कंटेनर फॉर्म में भी रख सकता हूँ। लाइक अगर मैं इधर जाऊँ, इसमें चला जाऊँ और यहाँ पर एक डिव बना लूँ और उस डिव के अंदर मैं ये सारी चीज़ें रख दूँ, कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी, और इस डिव को मैं क्या दे दूँ, क्लास। इसको मैं क्लास दे देता हूँ और इस क्लास का नाम भी मैं क्या रख दूँगा, कंटेनर, ठीक है। मैंने इस डिव का नाम भी क्या रख दिया, कंटेनर ही रख दिया। थोड़ा सा मॉडिफाई करके चीज़ें देखते हैं। यहाँ पर चले जाते हैं और यहाँ पर जाने के बाद डॉट कंटेनर, और कंटेनर को एक काम करते हैं, इसकी विड्थ हम परसेंट में दे देते हैं। विड्थ हम इसकी देते हैं 80%, ठीक है। हाइट ये खुद ही एडजस्ट करता रहेगा। और मार्जिन इसकी हम कर देते हैं मार्जिन, या पहले मैं आप लोग को करके दिखा देता हूँ किस तरह नज़र आएगा। अगर मैं इस तरह करूँगा तो ये क्या होगा, ये यहाँ से खाली हो जाएगा। इसको सेंटर में लाने की एक ट्रिक होती है, किसी को पता है, सीख लो इसको सेंटर में किस तरीके से लेके जाते हैं। इसको यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मार्जिन 0 पिक्सल और ऑटो। इससे क्या होगा कि ये हमारा बिल्कुल क्या होगा, सेंटर के अंदर आ जाएगा। ऐसा ही है, ये हमारा क्या होगा, ये एज इट इज़ हमारा सेंटर के अंदर आ जाएगा। अच्छा, बहुत से लोग इस तरह से क्यों लगाते हैं, देखो तुम लोग क्या कर सकते हो, बॉडी को भी इमेज लगा सकते हो।
जैसे बॉडी के बैकग्राउंड के ऊपर भी तुम लोग क्या लगा सकते हो, इमेज लगा सकते हो। तो मैं तुम लोग को लगा के दिखा देता हूँ किस तरीके से लगा सकते हो। जैसे अब यहाँ पर गए, बॉडी के टैग को डायरेक्ट ही इन्वोक कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपकी HTML के अंदर बॉडी एक ही होती है। तो डायरेक्ट आप क्या करोगे, बॉडी से भी इसको इन्वोक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर चले जाओ, इधर चले जाओ और यहाँ पर चले जाओ, बैकग्राउंड इमेज आ गई, URL। लेकिन अभी हमारे पास यहाँ पर क्या है, कोई इमेज नहीं होगी। तो मैं एक काम करता हूँ, इधर चला जाता हूँ, इसको क्लोज करते हैं और इसको मिनिमाइज़ करते हैं। हमारे पास कहीं ना कहीं कोई ना कोई इमेज होगी, तो हम जस्ट उसको समझाने के लिए ये वाली इमेज उठा लेते हैं स्पोर्ट्स की, ठीक है। इस वाली इमेज को उठाते हैं और चेंज इमेज के अंदर लेके चले जाते हैं, इमेज के अंदर, और इसके अंदर ले जाके इसको स्पोर्ट्स की इमेज रख देते हैं, ठीक है। अब मैं इधर जाता हूँ, इधर जाने के बाद ये हमारी बॉडी है, इधर दिया, इमेजेस पे क्लिक किया, ये हमारी स्पोर्ट की इमेज आ गई, ठीक है। स्पोर्ट की इमेज आ गई। अब यहाँ पर क्या करूँगा, बैकग्राउंड साइज़ कवर कर दूंगा इसका, ताकि पूरी क्लियर साइज में शो हो। बैकग्राउंड साइज यहाँ पे कर दूंगा कवर, और बैकग्राउंड अटैचमेंट हम इसको कर देंगे फिक्स्ड। अगर हम अपनी वेबसाइट में जाके देखेंगे तो लाइक ये इस तरीके से हमारे पास इमेज शो हो गई, ठीक है भाई। ये इस तरीके से हमारे पास क्या हो गई, बैकग्राउंड की इमेज शो हो गई। अब हमें एक काम ये करना होगा, हम यहाँ पर मैं एक डिव बना देता हूँ, बाकी तुम लोग 3 डिव के अंदर जाकर काम कर सकते हो। मैं इधर जाता हूँ, इधर जाने के बाद सेक्शन के अंदर इन सेक्शन मैं यहाँ पर एक डिव बनाता हूँ, मैं यहाँ पर एक डिव बनाता हूँ और उस डिव को यहाँ पर मैं सॉरी जावा स्क्रिप्ट आईडी समझता तो मैं यहाँ पे आईडी दूंगा और उसका नाम मैं क्या रख दूंगा, मेन। सही है ना, इसका नाम मैंने क्या रख दिया बाय डिफ़ॉल्ट, मेन। अच्छा, अब यहाँ पर मैं कुछ फंक्शंस क्रिएट कर लूँगा, जावा स्क्रिप्ट के कुछ फंक्शंस क्रिएट कर लूँगा। उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इधर जाऊँगा, इधर जाने के बाद कौन सा टैग ओपन करूँगा, कोई बता सकता है? स्क्रिप्ट का टैग ओपन करूँगा, गुड। स्क्रिप्ट के टैग के अंदर सबसे पहले मैं करूँगा फंक्शन क्रिएट कर लूँगा। कौन सा फंक्शन? तो मैं इधर जाता हूँ, इसको थोड़ा सा हम लोग नीचे कर लेते हैं, इधर यहाँ पर हमने फंक्शन यूज़ किया और फंक्शन का नाम क्या रखते हैं, theme1, ठीक है भाई। theme1 के नाम से हमने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया, या चेंज इमेज के नाम से कर लो, जो तुम लोग को करना है उस हिसाब से कर लो। इधर चले जाओ और यहाँ चले जाओ। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आईडी गेट करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब यहाँ पर ये पैरामीटर लेगा, तो आपको पता है ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मुझे डिफ के इसके अंदर शो करवानी है, जो मैंने अभी डिफ क्रिएट की है। कौन सी डिफ क्रिएट की है, जिसका नाम क्या है, मेन है, जिसका नाम मेन है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर हमने क्या किया, मेन। अब यहाँ पर जाना, और यहाँ पर जाने के बाद डॉट स्टाइल, स्टाइल के बाद क्या लिखोगे, डॉट, और यहाँ पर क्या लिखोगे, बैकग्राउंड। देखो यहाँ पे खुद ही लिख के आ जाएगा, यहाँ पे लिख के आ जाएगा बैकग्राउंड इमेज। अच्छा, यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज लिख के आएगा, वो वाली प्रॉपर्टी सेलेक्ट करना। अब यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज आ गया, इज इक्वल टू के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर तुम लोग क्या दोगे, यहाँ पर URL, यहाँ पर URL दोगे। और URL का हमेशा क्या होता है, टैग ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज होंगे। इसके अंदर जाने के बाद यहाँ पर तुम अपनी उस इमेज का नाम दे दोगे। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, तुम्हारी इमेज किसके अंदर सेव है। अब यहाँ पर तुम्हारी इमेज इमेजेस के फोल्डर के अंदर सेव आ रही है। अगर तुम्हें याद हो, ये बॉडी के अंदर मैंने इमेज लगाई थी, कहाँ गया बॉडी का टैग, ये रहा बॉडी के अंदर। तो देखो यहाँ पर ये URL हमने इमेजेस इसके अंदर लगी हुई थी, ऐसा ही था ना। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर जाने के बाद ये जो हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने जो URL दिया है, इसके अंदर मैं ले जाकर इसको क्या कर दूंगा, इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है भाई। यहाँ पर ले जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया, लेकिन मेरी इमेज का नाम क्या था, 1। मेरी इमेज का नाम क्या था, 1। अब मैं इधर जाता हूँ और इसको मिनिमाइज़ करता हूँ और इसके अंदर चला जाता हूँ, इमेजेस के अंदर, और इसकी टाइप चेक कर लेते हैं, इसकी टाइप क्या आ रही है। तो इसकी टाइप हमारे पास आ रही है JPG, टाइप ऑफ इमेज JPG आ रही है हमारे पास, सही है। तो मैं इस वाली JPG को क्या करूँगा, इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा, Ctrl+C से
कॉपी कर लूँगा और इसको क्लोज कर दूँगा। मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर आने के बाद JPG वाली ही एक्सटेंशन आ रही है आई थिंक सो, तो मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या रहे इमेज, उसके अंदर 1 और ये इस तरीके से हमारे पास ये चेंज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो हमारे पास पार्ट कंप्लीट हो गया। अब ये क्या हुआ, हमारे पास एक अदद फंक्शन क्रिएट हो गया। हमारे पास क्या हो गया, एक अदद फंक्शन क्रिएट हो गया। अब मुझे बताओ किस चीज़ की मुझे रिक्वायरमेंट होगी, बटन की रिक्वायरमेंट होगी। तो मैं इसी वाली मेन डिफ के अंदर जाऊंगा। इधर जाने के बाद मैं क्या क्रिएट करूंगा, बटन। तो मैं सबसे पहले बटन पे क्लिक करता हूँ, बटन का टैग, हाँ वो तो उसके अंदर मैं डिस्प्ले करवाऊंगा। मेन के अंदर इमेज आएगी ना, तो इमेज के अंदर ही बटन शो हो रहा होगा, तो मैं बाहर लेके आऊँगा ना बटन को। बटन हमेशा नीचे शो होगा ना। तो यहाँ पर क्या आ गया, बटन इस तरीके से हमने क्रिएट कर लिया। यहाँ पर आते हैं Ctrl Z, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर क्या कौन सा फंक्शन यूज़ करूँगा जल्दी बताओ, ऑन क्लिक। इसके अंदर किस फंक्शन का नाम दूंगा, ऑन क्लिक पे थीम 1 का। तो मैं इसी चीज़ को यहाँ से कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पर ले जाके पेस्ट कर दूँगा और यहाँ पर नेक्स्ट लिख दूँगा। ऐसा ही है, यहाँ पर क्या लिख दूँगा, नेक्स्ट। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हमारी एक आईडी यूज़ हुई हुई है जिसका नाम है मेन। सही है, मैं इधर चला जाता हूँ। इधर जाने के बाद हैश मेन, और इसकी हम हाइट डिफाइन कर देते हैं। हाइट हम इसकी कर देते हैं 400 px और विड्थ हम इसकी कर देते हैं 400 px। सही है भाई। बैकग्राउंड साइज इसका कर देते हैं ताकि जो इमेज इसके ऊपर डिस्प्ले बैकग्राउंड साइज कवर, और बैकग्राउंड कलर भी दे देते ताकि ये डिव दिख जाए, तो इसका अभी रेड कलर दे देते हैं। सही है। अब ज़रा इधर जाते हैं, इसको F5 से रिफ़्रेश करते हैं, तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये इस तरीके से आ गया। और जैसे ही मैंने इसका बटन प्रेस किया तो इसके ऊपर इमेज लग गई। क्या हुआ, इसके ऊपर हमारे पास इमेज लग गई। ठीक है, बैकग्राउंड कलर आप लोग बाद में चाहो तो इसको रिमूव कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, नेक्स्ट, तो ये आ नहीं रही है। ठीक है भाई। तो अगर मैं, हाँ फंक्शन हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ है, बना हुआ नहीं है। तो अगर मैं इधर जाता हूँ, इधर जाने के बाद दूसरा फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, लाइक डिफरेंट हम फंक्शन इसके ऊपर क्रिएट कर लेते हैं। जैसे मैं इस वाले फंक्शन को कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और इस वाले फंक्शन का नाम क्या रख देता हूँ, 2। ठीक है, थीम 2। और यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर जाने के बाद 1 को मिटा के यहाँ पे 2 दूसरी इमेज लगा देता हूँ। इधर जाता हूँ, कॉपी करता हूँ, इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और इधर जाने के बाद इसको 3 करता हूँ, और 3 करने के बाद इस वाली इमेज का नाम क्या रख देता हूँ, 3 रख देता हूँ। सही है ना। अब यहाँ पर हमारे पास जो बटन बने हुए, बटन हमारे पास एक ही बना हुआ है, तो हम यहाँ पर चले जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद हम 2 बटन बना लेंगे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर BR का टैग ओपन करूँगा और यहाँ पर इसी वाले कोड को कॉपी कर लेता हूँ, ताकि काम तो हमारा सेम ही हो रहा है ना। तो इस वाले काम को हम कॉपी कर लेते हैं, इसको यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। इधर चले जाते हैं, BR का टैग अगेन, एंटर, और यहाँ पर अब सिर्फ हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हम 2 लिख देंगे और यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। ठीक है, Ctrl S। अब हम इधर जाएंगे, F5 से रिफ़्रेश करेंगे, तो यहाँ पर फर्स्ट इमेज आ गई, यहाँ पर सेकंड इमेज आ गई, और यहाँ पर थर्ड इमेज आ गई। एक बटन पे एक साथ कैसे इमेजेस चेंज होंगी, चेंज इमेज का होगा ना। हाँ हो सकता है, सिंपल। अगर जैसे एक बटन पे भी चाहो वैसे भी हो जाएंगे। ठीक है।